जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सिप्रोकेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सिप्रोकेट लिमिटेड का आईपीओ 1600 करोड़ रुपया का ओपन है। सब अप्लाई सब हो चुका है। कल है अलॉटमेंट का डेट। जी हाँ, कल है 17 अगस्त 2026 और कल अलॉटमेंट होगा। मैसेज वैसेज सब आएगा हम लोगों के लिए। रिफंड 18 अगस्त को और क्रेडिट भी 18 अगस्त को हो जाएगा और लिस्टिंग 19 अगस्त की इसकी होने वाली है। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, अब अलॉटमेंट के कितने चांस हम लोग के हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कितना चांस इसका अलॉटमेंट का बन सकता है, उसको देखेंगे। सब्सक्रिप्शन तो मैं उसी में आप लोगों को बता दूंगा। जीएमपी सबसे मेन चीज़ है। 97 रुपये पे अभी 32 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 102 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ है। 130 रुपये के आसपास का, 129 रुपये इसका लिस्टिंग प्राइस बता रहा है और लगभग 33% का जीएमपी बता रहा है, जो कि लगभग 5,000 रुपये के आसपास एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर लोड के हिसाब से बता रहा है। समझ रहे हो? हालांकि इसका जीएमपी 37 तक भी गया था, 37.5 रुपये तक, 37.5% तक, फिर 35 हुआ, फिर 33 पे टिका हुआ है। 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों दिन जो छुट्टी का था तो टिका हुआ है। तो एक तो बात है। और कभी भी जो है पहले तो 14-15%, 16% था, लेकिन उसके बाद जब 30% ब्रेक किया तो 30% के नीचे फिर से जो है आया नहीं है। मतलब इसका जीएमपी स्टेबल है, तो अच्छे खासी मतलब लिस्टिंग गिनने की संभावना है और मिलेगा भी। जिसको अलॉटमेंट कल मिलेगा उसको मिल जाएगा। सिप रॉकेट की बात करेंगे, टोटल 102 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी में 125 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में 92.5 गुना, 10 लाख के ऊपर 103 गुना और 10 लाख के नीचे 71 गुना। रिटेल कैटेगरी में भी लगभग 48 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी लगभग 59 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एप्लीकेशन टोटल 47,91,739 एप्लीकेशन यहाँ पे टोटल लगे हुए हैं। अब इसमें से एचएनआई कैटेगरी का हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, मैक्स ओलोटी सबसे पहले देख लेते हैं। मैक्स ओलोटी का क्या मतलब है कि एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर नीचे जो भी हैं, इनमें जितने भी इक्विटी शेयर रिजर्व रखे गए हैं, जो कि ये वाले हैं रिजर्व रखे गए हैं, उनमें उस कैटेगरी में एक एक लोड, जो मतलब उस कैटेगरी के हिसाब से एक लोड बता रहा हूँ। जैसे एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख के ऊपर आएगा, ठीक है ना, तो उतने मतलब अलॉट किए जाएँ। मतलब सबसे मिनिमम वाला जो थ्रेशोल्ड है उस पे भी तो 3,864 लोग को, जो 10 लाख के नीचे वाले हैं, मिल सकता है और 7,729 लोगों को 10 लाख के ऊपर वालों को मिल सकता है। मतलब एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा 11,593 लोग को ही मिल सकता है। वहीं पे पब्लिक कैटेगरी में 1,08,213 लोगों को मिल सकता है। टोटल देखेंगे तो लगभग 1,20,000 लोगों को यह जो है आईपीओ मिल सकता है, लग सकता है। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मैक्स अलॉट हो जाएंगे। एप्लीकेशन लगा है लगभग 48 लाख के आसपास। अब एचएनआई कैटेगरी का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी का मेरे अनुमान से जब मैं निकाला हूं तो लगभग 4.5 लाख एप्लीकेशन, ये 48 लाख में से 4.5 लाख एप्लीकेशन एचएनआई कैटेगरी में लगे हैं। तो इसमें से ये घटा देंगे तो बच जाएगा 43 लाख जो है, और 43 लाख 46,668 एप्लीकेशन, ये हमारे कैटेगरी में हो जाएगा। मतलब इस 48 लाख में से 4.5 लाख एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशन लगा है, और 43 लाख 46,000 रिटेल कैटेगरी में। दोनों से अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी का एवरेज आएगा 38 गुना सब्सक्राइब हुआ है एप्लीकेशन के मुकाबले। मतलब दोनों का एकदम एवरेज ले रहा हूँ इसका, ठीक है ना, अलग अलग में दिक्कत हो जाता है। तो एचएनआई कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया तो मान के चलिए कि हर 40, मतलब या इसको 38 ही कह लीजिए, हर 38 एप्लीकेशन में से किसी एक को यह एप्लीकेशन लगने वाला है। और रिटेल कैटेगरी में जाएंगे तो 1 लाख लोग को मिलेगा और 43 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो लगभग 43 गुना है। लेकिन पीछे 8,000 भी है, तो उसको भी अगर करेंगे सीधा सीधा तो 40 आएगा। तो लगभग 40 लोग में से किसी एक को यह आईपीओ लगने वाला है। तो दोनों में लगभग देखेंगे, एचएनआई कैटेगरी में भी और पब्लिक कैटेगरी दोनों में भी लगभग सेम टू सेम टाइप का अलॉटमेंट का चांस देखने के लिए मिल रहा है। बल्कि एचएनआई कैटेगरी में कम ही दिख रहा है। और इसको अगर 10 लाख के ऊपर वाली कैटेगरी में देखेंगे तो उसमें तो केवल 20 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब हर 20 में से किसी एक को मिल सकता है यह आईपीओ 10 लाख के ऊपर वाले एचएनआई कैटेगरी में। और 10 लाख के नीचे वाले में मान के चलिए लगभग 50 गुना के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा तो ये अलॉटमेंट का आप लोगों का चांस बन जाएगा, ठीक है ना।
तो बहुत मुश्किल है थोड़ा-सा मिलना, लेकिन फिर भी ठीक है, देखेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, लिस्टिंग गेन की बात तो कर लिए, अगर स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो मेरा भी इसमें रहेगा, ये इसका देखिए न्यू एज टेक टाइप की ये कंपनी है। जो पैसा जुटा रही है फ्रेश इश्यू से भी जुटा रही है, तो इसका कई सारा जो है अपना बिज़नेस बढ़ाएगी, यहाँ पे भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो अक्सर करके देखेंगे सारा का सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है, मतलब अपने बिज़नेस को बढ़ाने वाली है। केवल 200 करोड़ रुपया का ये जो है अपना डेट चुकाएगी, मतलब कर्जा चुकाएगी। बाकी लगभग सारा पैसा जो है वो अपने कंपनी के ग्रोथ में करने वाली है। तो इसकी वजह से आगे आने वाले समय में कंपनी की जो है प्राइस बढ़ने की संभावना रहेगी। तो मेरा भी इसमें होल्ड करने का रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर आपका व्यू लिस्टिंग गेन के लिए ही था तो आप लिस्टिंग गेन बिंदास ले सकते हैं। ठीक है ना?